नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को अरुणाचल में जो चीन ने कब्जा किया है उस कब्जे से जुड़े कुछ सवाल जवाब खुद अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने उस चीन के कब्जे वाले जमीन पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इसी साथ दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष ने श्री राहुल गांधी जी इस पर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं ये भी आप लोग को पता होगा। और इसके पहले दोस्तों हम राहुल जी जो किसान आंदोलन के बीच में कैसे कैसे सवालों से फेस कर रहे हैं और उनका कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं, इनसे जुड़े हम आप लोग को कुछ वीडियोस पहले दिखा देते हैं। तो 1 मरे, 100 मरे, 200 मरे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख पंजाबी मरे थे जब देश आजाद हुआ था, तो क्या वो शहादत भी भूल गई है बीजेपी? देखिए, वो आप छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा इस देश को भोजन देता है। भोजन के बिना ये देश नहीं चल सकता है। दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि राहुल गांधी किसान आंदोलन के बीच में किन सवालों का कैसा कैसा और किस तरह से जवाब दे रहे हैं। अब दोस्तों सुन लीजिए कि जो अरुणाचल के बीजेपी सांसद हैं उन्होंने चीन द्वारा भारत की सीमा में घुस के कुछ जमीन पर गांव बसाने के ऊपर क्या बोल रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी के अरुणाचल से सांसद तापिर गांव। चाइना ने जो भारतीय जमीन अरुणाचल में कब्जा की है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और पिछली बार भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पार्लियामेंट में जो आपने चाइना ने अरुणाचल में इंक्रोचमेंट किया है उसको लेकर कहा था कि ये तो बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं। मैं उससे पहले राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा, नेहरू जी ने अक्षय सिंह को चाइना को प्रेजेंटेशन दिया और उसका पिताजी राजीव गांधी जी ने तवांग के सुमद्रोंगसू वैली को 84-85 में जब पीएलए ऑक्युपाई हुआ, उस समय का आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन प्लान किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेलकन। दिल्ली में नेवी डे में आर्मी चीफ को साउथ ब्लॉक में बुला के मीटिंग करके इन्होंने बोला है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने 86 में चाइना में जाके आया, वहाँ से काली हाथ आया और सुमद्रोंगसू वैली तवांग ज़िले के बहुत बास एरिया को राजीव गांधी का समय में चाइना ने पीएलए ने ऑक्युपाई किया, तो उसको तो काली नहीं किया। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए अक्षय सिंह कैसे चाइना को दिया गया और तवांग के सुमद्रोंगसू वैली को राजीव जी का समय में कैसे दिया गया। और अभी जो फिलहाल जो सरसा में है अरुणाचल के सुबनसिरी लेंसी रिवर में जो नया गांव बसा रहा है, ये एक दिन का और एक साल का काम नहीं है। 6 साल के अंदर हो गया ये तो। नहीं, ये 1980 से लोंगजू से बिसा से माजा उस लेंसी रिवर के किनारे किनारे 2 लेन रास्ता 50-60 किलोमीटर बनाना, ये एक दिन का, एक साल का, 6 साल का काम नहीं है। वहाँ आर्मी मिलिट्री बेस 3-4 स्टोरीज रेक्टेंगल में बनाना, हाईडेल बनाना, वहाँ टाउन बसाना, ये 6 साल का काम नहीं है। ये कांग्रेस ज़माने से ही वो लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। आज 2019 और 20 का बीच में मैकमोहन लाइन का नीचे में जो गांव बसा रहा है, हो सकता है ये नया चीज़ है, लेकिन कांग्रेस ज़माने से ये राजीव जी और आपका नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तक ये अंडर ऑक्युपेशन ऑफ द चाइना, उसी ऑक्युपेशन का अंदर ही ये गांव बसा रहा है। ये गांव बसाना हमारा टेरिटरी के अंदर में बोले चाइना का कब्जा में हो 62 से लेके आज तक, फिर भी हमारा चिंता का विषय है अरुणाचल वासियों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उंगली उठाना, ये कांग्रेस ही जवाबदेही है कि इतना दिन 50-60 किलोमीटर 2 लेन सड़कें बनाते समय कांग्रेस क्या कर रहा था। सुमद्रोंगसू वैली को कब्जा करते समय कांग्रेस क्या कर रहा था।
और केवल यहाँ नहीं, दिबांग वैली में, आंद्रेला वैली में चाइना आके बैठा है, तो उसमें कांग्रेस क्या कर रहा था? और अंजो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में सागलागाम टाउन से लास्ट आउटपोस्ट से 25 किलोमीटर तक इंडियन बेस कैंप बना के वहाँ पेट्रोलिंग हो रहा है। कांग्रेस क्या कर रहा था? ये तो मोदी जी का रिजिम में नहीं हुआ ना। कह रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ है अभी तक कांग्रेस का कांग्रेस रिजिम में हुआ कांग्रेस है। रिजिम में राहुल हुआ। गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे जवाब दें। पहले राहुल गांधी को जवाब देना होगा, इतिहास गवाह है, सारा वहाँ का गाँव वाला जवाब देंगे कितना साल से उस ऑक्यूपेशन को दिया होगा। उस समय इंटेलिजेंस विंग ने तो जवाब रिपोर्ट तो दिया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कांग्रेस सरकार को। उस समय क्यों चुप बैठा था? इसलिए मैं आपका आज तक का माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, राजीव गांधी चाइना गए, तवांग के सुंदरसुंग वैली को चाइना ने कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने अक्षय सिंह को दिया, वो अलग चीज़ है। और आज राहुल गांधी और जिनपिंग एज ए कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी, राहुल गांधी एज ए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, बीजिंग में जो हस्ताक्षर हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट को हिंदुस्तान को दिखाना पड़ेगा। उसमें कहीं अरुणाचल को हैंडओवर करने का, चाइना को देने का कहीं बिंदु तो नहीं था क्या? और अक्षय सिंह को परमानेंट देने का हस्ताक्षर तो नहीं था क्या? तो इसलिए राहुल गांधी जिनपिंग का 20 में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट कॉपी को सारा दुनिया का सामने में खुलासा करना चाहिए किस बिंदु पे हस्ताक्षर हुआ था। नहीं तो इतना दिन मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके चाइना इतना दिन कब्जा करके बैठा है, उस समय कांग्रेस ने क्यों आवाज़ नहीं उठाया? ठीक है, ये थे बीजेपी के सांसद तापिर गांव, जो ये कह रहे हैं कि अगर अरुणाचल में चीन ने कुछ कब्जा किया है तो वो कांग्रेस के रिजीम से चला आ रहा है, इसके लिए राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता है, ना ही उनको कुछ देश से मतलब है, ना ही दुनिया से, बस उन्हें सत्ता और देश को अंदर ही अंदर खोखला करने में विश्वास है, और ये हमेशा से ये करते आ रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस राज में तो देखा ही होगा कि खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाले यानी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के होम टाउन यानी कश्मीर में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया, लेकिन वो उस मैटर को लेके बैठे ही रहे। तो दोस्तों, आपका अरुणाचल और कांग्रेस को लेके क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना चाहते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर। तब तक के लिए नमस्कार।